हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो है 26 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि एलिफेंटा गुफाएं मंदिर का नामकरण जो ये किसके समय हुआ था। तो देखिए, एलिफेंटा गुफाएं मंदिर का जो नामकरण है ना, ये राष्ट्रकूट के समय हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले एलिफेंटा की जो गुफाएं मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये किस द्वीप पर स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं, तो ये आपका धारापुरी द्वीप पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है किस भगवान को समर्पित है, तो ये शिव भगवान को समर्पित है। और इसे जो है कब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो देखिए एलिफेंटा की गुफाएं को जो है 1987 में विश्व धरोहर के स्थल में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विजयनगर साम्राज्य के खंडर ये जो है कहाँ पर मिले थे। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर ये आपके हम्पी में मिले थे। बात कर ले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना ये 1336 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और इसकी नींव जो है किस नदी के किनारे पर रखा गया था, तो इसकी जो नींव है ना ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है मुगल शासक बहादुर शाह जफर जहाँ निर्वासित किया गया था वह स्थान कौन सा है। तो देखिए, मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जो है ये म्यांमार में जो है आपका निर्वासित किया गया था। तो ऑप्शन डी म्यांमार आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि थियोसोफिल सोसाइटी का मुख्यालय ये जो है भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि थियोसोफिल सोसाइटी की जो स्थापना है ये नवंबर 1875 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो ये न्यूयॉर्क में जो है स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो है भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया पूछा गया था, तो ये बम्बई में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था, तो ये 1879 में किया गया था। तो बम्बई जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने जो है सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो देखिए, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। और इसमें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इस हत्याकांड के बाद जो है सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी जो सेलुलर जेल है ना ये अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है। तो देखिए, सेलुलर जेल का जो नाम है ये वीर सावरकर महापुरुष के नाम पर रखा गया है। तो वीर सावरकर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा में राय बहादुर का खिताब इससे जो है ये कौन सम्मानित हुआ है। तो देखिए, हरियाणा में राय बहादुर खिताब से जो है ये सर छोटू राम को जो है सम्मानित किया गया था। तो सर छोटू राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने जो है लघु रूप महासागर कहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रह्म सरोवर है ना ये भारत के हरियाणा राज्य के थानेसर में स्थित है। और यह जो है आपका हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र माना जाता है। और ये जो आपका सूर्य ग्रहण के अवसर के समय जो है यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और यह जो महासागर कहा था ये किसने कहा था, तो स्वामी ज्ञानानंदी महाराज ने कहा था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था। तो देखिए, मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को जो है ये तरावड़ी स्थान पर हराया गया था। तो ऑप्शन ए तरावड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। तो देखिए, महावीर प्रसाद को 2000 ईस्वी में जो हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया था। बात कर ले परमानंद के बारे में, तो परमानंद को जो है 2004 ईस्वी में जो है ये हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया था। वहीं जय सुखलाल हाथी के बारे में बात कर ले तो इन्हें जो 1977 में हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन ये जो आचार्य देवव्रत है ना ये गुजरात के राज्यपाल रहे थे। 2019 में इन्हें बनाया गया था। तो हरियाणा का पूछा गया है, तो आचार्य देवव्रत जो है ये हरियाणा के राज्यपाल कभी नहीं रहे हैं।
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत दिया हुआ है। तो जहाँ पे ऑप्शन सी में आपका गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के हैं, तो ये जो आपका गलत दिया हुआ था, क्योंकि गुलाब चंद जो कटारिया थे ये कहाँ के हैं, तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं और 1993 में राजस्थान सरकार मंत्री जो इन्हें बनाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10 की अभिनेत्री कौन थी। तो देखिए NH10 की जो फिल्म की अभिनेत्री रही थी वो अनुष्का शर्मा रही थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई के पिता जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम पूछा गया था। तो देखिए जो आपके बसवराज बम्बई के जो पिता का नाम था वो SR बम्बई होगा। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो देखिए 2021 में जो आपका कुश्ती का जो चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक है ये आपके किसने जीता था, तो प्रिया मलिक ने जीता था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम पूछा गया था। तो देखिए PV सिंधु जो है ये हैदराबाद की रहने वाली है और ये इनका जो पूरा नाम है ये पुरसला वैकेंट सिंधु है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खेला होबे शब्द ये जो है किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। खेला होबे जो शब्द है ये आपका पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो ये प्रसिद्ध हुआ था। तो पश्चिम बंगाल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में कौन बने हैं। तो देखिए आकाशवाणी के जो निर्देशक 2021 में जो है ये N वेणुधर रेड्डी को बनाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष जो आपके भोपाल सिंह खदरी हैं, यह खदरी से क्या अभिप्राय है। तो देखिए खदरी से क्या होता है कि जाति का नाम या फिर समुदाय का नाम है। फिर उसके बाद जो आपका गोल का नाम है, खादर क्षेत्र के कारण जो इनका नाम जो है अभिप्राय है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए हरियाणा में जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं ये भानीराम मरूला है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ये जो है किस क्रम से हैं। तो देखिए बंडारू दत्तात्रेय हैं ये 18वें नंबर के जो राज्यपाल बनाए गए थे। तो 18वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उत्तराखंड राज्य में कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से है। तो देखिए ये जो गणेश जोशी है ना एक ऐसे मंत्री है जिनका संबंध हरियाणा से है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा के ऐसे कौन सांसद है जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई थी। तो देखिए हाल ही में जो है अरविंद शर्मा की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए हरियाणा के गृह मंत्री की जो प्रमुख विशेषता है कि वे अविवाहित हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं। तो इंदिरा गांधी रही है 1973 में, ठीक है। उसके बाद जो आपके ये चरण सिंह भी रहे, उमा शंकर दीक्षित भी रहे हैं, लेकिन ये जो जगमोहन है ये भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए गृह मंत्रालय का जो मुख्यालय है ये आपका न्यू दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऐसी कौन सी नेत्री है जो पहले गृह मंत्री रही है और बाद में देश का प्रधानमंत्री भी बनी है या फिर बना है। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री जो है 1967 में ये इंदिरा गांधी को बनाया गया था और इसके बाद जो ये भारत के गृह मंत्री भी रही थी। तो इंदिरा गांधी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है। तो देखिए इसके मुझे आंसर नहीं मिले इसलिए मैं आपको गलत आंसर नहीं बताऊंगा। जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका आंसर पता तो आप कमेंट करके जो है जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बकरी का जो वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो देखिए बकरी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कैप्रा एंग्रिग्रस हिरकस होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा में जो है कौन सा जिला विधिवत रूप से जो है जिला नहीं मगर पुलिस जिला है। तो देखिए ये जो आपका हांसी जो है ना ये विधिवत रूप से जो आपका जिला नहीं लेकिन मगर पुलिस जिला है। तो हांसी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी शब्द का जो है क्या अर्थ होता है। तो पीएसटी शब्द का जो अर्थ होता है वो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था इंग्लिश से। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में डॉक्टर केपी सिंह को हटाकर जो है नवराज संधू को पुलिस शिकायत प्राधिकरण का जो अध्यक्ष बनाया गया है। तो नवराज संधू, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई है। तो ये आर.एस. सिंह की मृत्यु जो हाल ही में हुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है। तो देखिए हरियाणा पुलिस का जो मोटो है ना, ये आपका सेवा, सुरक्षा और सहयोग है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश से प्रश्न पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 40 में जो आपका एरर ढूंढना था, तो टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन, ऑप्शन सी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, डू यू वांट फर्दर हेल्प, यहाँ पे जो आपका सही होगा तो फर्दर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 42 में जो है ए लिटिल, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 की बात कर ले, एट जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सी वाज मैरिड एट एन अर्ली एज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका हिज हॉर्स रन्स स्लोवर ऑफ ऑल इन द ग्रुप, तो ऑप्शन सी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए एक विद्यार्थी इससे किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने का जो कहा गया है, गलती से उसने उस संख्या को, तो इस क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया है। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका किसी आयत की लंबाई 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी। तो ये आपका ऑप्शन सी 9/1/11% जो है वो आपका परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित श्रृंखला को जो पूरा करना था, तो रीजनिंग में जो आपका 336 आपका जो यहाँ पे 336 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न संख्या सबसे छोटी है। तो ऑप्शन बी जो आपका सबसे छोटा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से इसमें से क्या जोड़ा जाए जिसमें वह 9 से भाज्य बन जाए। तो इसमें जब आप 3 जोड़ोगे ना तो ये 9 से भाज्य बन जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। तो ये आपका ठोस में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये आपका लकड़ी जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कंकाल की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो ये आपका फीमर जो कि कान की हड्डी होता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये जो फीमर है ना ये आपकी जांग की हड्डी है, मैंने गलती से जो आपका कान की हड्डी बता दिया। ठीक है, और कंकाल की जो सबसे छोटी हड्डी होता है वो आपका कौन सा होता है। तो स्टेपीज होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फीमर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो फोटोन का जो आविष्कार है ये एच युकावा ने नहीं किया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले फोटोन की खोज किसने की है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रावधान है। तो देखिए अनुच्छेद 315 में जो है आपका राज्य कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन हरियाणा से जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। तो देखिए ये जो कुमारी शैलजा है ना ये आपकी हरियाणा की राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दिनों में ही जो है स्वतंत्र होता है, यह जो कथन है किसका है। तो यह जो कथन है ना ये रूसो के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है। तो ये रेफरेंडम को कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो ढाल है ये रेफरेंडम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में जो है विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो देखिए ये पंचकुला के लिए, दादरी के लिए और फरीदाबाद जिले में जो है विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका लाड़वा में स्थित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान चाहिए। तो गेहूं की जो फसल है ये आपका अक्टूबर महीने में जो है बोया जाता है और इसे जो है कितना तापमान चाहिए। तो 21 डिग्री से लेकर जो है 22 डिग्री तक चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ली द्वारा जो है कौन सी योजना जो है आपका अमल में नहीं लाई जा रही है।
तो ये जो संयुक्त कटाई है ना, इसे हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा जो है इस योजना को अमल में नहीं लाया जा रहा है। तो संयुक्त कटाई ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये जो है कब खोला गया था। तो देखिए राष्ट्रीय जो अश्व अनुसंधान केंद्र है ये आपका 7 जनवरी 1986 को खोला गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हरियाणा में बन संतौर ये जो है किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो बन संतौर है ना, ये आपका यमुनानगर में स्थित जिले में स्थित है। तो यमुनानगर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि होम और एंड कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा आदि या अंत में पहुंचा सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फिल इन द ब्लैंक सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे जो आपको न्यूज़ लेटर या फिर ब्राउज़र बनाने के लिए होता है। तो देखिए ये जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जो आपके होते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज होते हैं, जैसे कि जो आपके न्यूज़ लेटर या ब्राउज़र बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जेनेरिक जो शब्द है ये हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित है। तो ये प्रोग्राम से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बैंक स्पेरा कुंजी कर्सर के जो है किस अक्षरों को मिटाती है। तो ये दाएं के अक्षरों को जो है मिटाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं में अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक से अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, और ये जो क्या कहलाते हैं, तो ये आपके मोनोक्रोम कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल जो है मेमोरी पते रहते हैं। तो ये आपका पेरिफेरल जो कंपोनेंट जो आपका इंटरकनेक्ट होता है ना, इसमें सीपीयू और रैम को जोड़ता है, और जिसमें जो केवल मेमोरी पते रहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यदि हेल्प का कोड 5 है तो बेल का कोड क्या होगा। तो इसको मैंने सॉल्व किया है। तो बेल का जो कोड होगा वो 4 होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है। तो देखिए जर्मन के विधानसभा के संघीय सभा को जो है यह आपके बुंदेसटैग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा में जो है कब पंजाब का भाग बना था। तो ये 1858 में बना था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बेपज प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक जैसी होती है जिसमें सूचना होता है। तो किसमें, तो वेब पेज पर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 24, 36 और 40 का जो एलसीएम पूछा गया था ज्ञात करना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एलसीएम। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य जो है ये किसके लिए बढ़ावा देना है। तो ये आपका मार्शल आर्ट एवं लोक कला में जो है इसका लक्ष्य का जो है बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुआ था। तो ये 1860 में लागू हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का कोई नागरिक युगांडा में हत्या कर देता है यदि वह भारत में किसी स्थान पर जहाँ वह पाए जाए वो उस हत्या के लिए जो है विचारित और दोषी सिद्ध किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका हाँ जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून ये जो है कब पास किया। और यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के धारा 370 को समाप्त करने का कानून कब पास किया था। तो ये 6 अगस्त 2019 में जो इसे पास किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रियाओं को जो है पुलिस अपराध की जांच में अपनाती। तो पुलिस अपराध की जांच के लिए जो है पीड़ित से संबंधित कानून को जो है जांच करता है, आरोपी से संबंधित कानून। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन है। तो ये श्री सोली सोराबजी हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा है। तो देखिए जो आपके नहीं रहे हैं वो आपके TN सेशन ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऑपरेशन मुस्कान ये जो है कब शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन मुस्कान को जो है 2012 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वलथोल नारायण मेनन ये जो है किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो ये मोहिनी अट्टम के जो है प्रसिद्ध कलाकार थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि एक परिवार में पिता के केक का जो 1/4 हिस्सा लिया जो कि अन्य प्रत्येक। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा वो 10 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो ये आपका जो है क्या कहलाता है, नेली कहलाता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर जो है कब आक्रमण किया था, तो ये 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अंधकार अनुकूलन समय की कमी वाले लोगों में जो है बढ़ जाती है, तो ये विटामिन ए की कमी से जो है ये बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया था, तो ये 2005 ईस्वी में स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर। सॉरी, यहाँ पे IT पार्क के बारे में पूछा गया था, तो हरियाणा के पंचकुला जिले में जो IT पार्क है ना, ये आपका 2008 में जो स्थापित किया गया था, यहाँ पे 2005 नहीं होगा, 2008 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम ये जो किस वर्ष में लागू किया गया था, तो ये 15 जून 2005 को लागू किया गया था। राइट टू एक्ट जो आपका अधिनियम है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हितेश की आयु 40 वर्ष और रोनी की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था, तो ये 10 साल पहले था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था एक और आपका रीजनिंग से प्रश्न था, यदि सफ़ेद को नीला, नीला को लाल, लाल को जो है पीला, को हरा, हरा को काला और काला को बैगनी, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा, तो पीला हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं, तो मुर्गियों की संख्या पूछी गई थी, तो मुर्गियों की जो संख्या होगा वो 26 हो जाएगा। 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 2500 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया है, तो हरियाणा में हाल ही में 72वां जो है वन महोत्सव मनाया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या पूछी गई थी, तो देखिए हरियाणा का गठन के समय जो जिलों की संख्या था वो 7 था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में कितना है, तो 22 जिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ये शक्तिकांत दास हैं, तो शक्तिकांत दास आपका करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमि को मान्यता दिया गया है, तो ये 2 आर्द्र भूमि को जो है मान्यता दिया गया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसका मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर की बताया हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।